नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को पूरे देश को इशारा कर दिया है कि अब देश में जो आर्थिक संकट का असर है वो देश के आम आदमी को अब महसूस होने लगेगा। ऐसा नहीं है कि ये आर्थिक परिस्थितियां कल यानी रविवार से ही उत्पन्न हुई हैं। जब से ईरान और अमेरिका का फरवरी के अंतिम हफ्ते में जब से संघर्ष शुरू हुआ, पूरे देश में इसका असर, पूरी दुनिया में इसका असर देखा जाने लगा। लेकिन भारत पर आम लोगों को इस पर असर न पड़े, सरकार ने शुरुआती दिनों में इसकी कोशिश की। बाद में उसकी मजबूरी ये बन गई कि 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा हो गई और 5 राज्यों के चुनाव से पहले मोदी सरकार ही नहीं, देश में कोई भी आदमी की सरकार रहती तो कतई से वो दाम नहीं बढ़ा सकता था। तो आपको हमको अगर ये राहत पिछले 1.5 महीने में मिली और इसका इम्पैक्ट हमारे आपके जेब पर उस तरह से देखने को नहीं मिला, लेकिन इसका असर ये नहीं है कि सरकारी कंपनियों, तेल कंपनियों को उनका दिवाला निकल जाए और सरकार कोई कदम ना उठाए। दरअसल केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने इस तरफ इशारा कर दिया है कि जो 40,000 करोड़ के आसपास महीने का नुकसान तेल ऑयल कंपनीज को हो रहा है, जिस रेट करीब 70% कच्चे ब्रेंट जो तेल की कीमत है क्रूड ऑयल की, वो बढ़ चुकी है। 70-72 से 126 तक पहुंच चुकी है। उसके दूना 140 तक पहुंचने की उम्मीद भी जल्द ही बताई जा रही है। तो ऐसी स्थिति में अगर 10 रुपया कच्चे तेल के $10 कच्चे तेल की कीमत बढ़ती है पर बैरल, तो उसका असर 6 रुपया लीटर के तौर पर हिंदुस्तान में देखा जाता है। तो मोटे तौर पर अगर हिसाब निकाल के देखेंगे तो इस समय तेल कंपनियों को 18 रुपये पेट्रोल पर हर लीटर पर नुकसान हो रहा है और 25 रुपये करीब डीजल पर नुकसान हो रहा है। अगर सरकार ये तय करती है कि तेल कंपनियों का घाटा 0 करना है तो उसे इमीडिएटली 18 रुपये पेट्रोल पर और 25 रुपये डीजल पर दाम बढ़ाने होंगे। अब एक बार में इतनी बढ़ोतरी करने का फैसला सरकार ले पाएगी कि नहीं, ये बड़ा सवाल है। लेकिन 15 मई के बाद तो इसका दाम बढ़ना पक्का तय है पेट्रोल और डीजल का। और जो लोग मान रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि दीर्घकालिक जो इसका असर है उसको ख़त्म करने के लिए आपको एक बार में ही 20 से 25% की बढ़ोतरी करना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। अगर ये चुनाव नहीं होते तो शायद हर हफ्ते आपको 2-3 रुपए बढ़ते बढ़ते अब तक 15-18 रुपए बढ़ गए होते। लेकिन चुनाव होने की वजह से जो दबाव सरकारी तेल कंपनियों पर है, जो सरकार का घाटा है, जो एक्साइज पर उसने छूट करी और उसकी वजह से 14,000 करोड़ रुपए का सरकारी राजस्व का जो नुकसान हो रहा है, अब आपको, हमको और आम आदमी को अपने मसाइल, अपने मसले का वक्त आ गया। चुनावी शोर का वक्त ख़त्म हो गया है। हिंदू मुसलमान का भी वक्त ख़त्म हो गया है और देश में नई सरकारों ने शपथ ग्रहण कर लिया है। अब ऐसे मुद्दे जो हमको और आपको प्रभावित करते हैं, और इसका कारण अंतर्राष्ट्रीय है। पहली बात तो यह है, दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं है जो इस संकट से प्रभावित ना हुआ हो। दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं है, अमेरिका को छोड़ दीजिए, दुनिया के तमाम मुल्कों में, हमारे अगल बगल तो बहुत ही हालत ख़राब है। पाकिस्तान की और बांग्लादेश, खैर इनकी बात भी क्या करना है, ये 3 में न 13 में। लेकिन जो सिंगापुर है, हांगकांग है, वहाँ भी 20 से 25% कीमतें बढ़ी हैं। कीमतों की कई जगह 40 से 70% तक कीमतें बढ़ी हैं। म्यांमार जैसे देश में तो पेट्रोल डीजल 2 गुने की रेट पर पहुँच गए हैं। फिलीपींस में 172% दामों में उछाल हो गई। बहुत सारे मुल्कों में ये फैसला कर दिया गया कि आप काम 4 दिन नहीं करेंगे, 4 दिन आप वर्क फ्रॉम होम करेंगे, स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई हैं, तमाम तरह के फैसले किए गए हैं। एक आदमी को इतने लीटर से ज़्यादा पेट्रोल नहीं मिलेगा, एक आदमी को इतने से ज़्यादा डीजल नहीं मिलेगा। सड़कों पर गाड़ियों के चलने पर तमाम तरह की, तमाम देशों में पाबंदियां लगा दी गई हैं। हमें ये एहसास नहीं हुआ पीछे 2 महीनों में, क्योंकि चुनाव चल रहे थे। चुनाव में हमने चुनाव पर ज़्यादा ध्यान दिया, चाहे मीडिया हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे नेता हो, चाहे सरकार हो, उन्होंने उधर। अब आपको इसकी हीट, इसका ताप महसूस होगा तो कमर की पेटी बांध लीजिए
पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने वाले हैं और खर्चे कम करने की दिशा में प्रयास सबको करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री ने कोरोना काल की याद दिलाते हुए राज्यसभा में क्या कहा, आप और हम, मुझे बहुत सारे लोगों के फ़ोन आए, पेट्रोल पंप पहुंच गए, डीजल पंप कि नहीं मिलेगा, बंद हो जाएगा, बहुत महंगा हो जाएगा, और लोग दौड़ने लगे। ऐसी कम से कम इस बार स्थिति आप न बनाएं। सोचें, ये वैश्विक संकट है, इसका असर हम पे और आप पे पड़ना ही है, और उसके लिए मन स्थिति के साथ तैयार हो जाए। क्योंकि प्रधानमंत्री जो बातें कह रहे हैं, मोटे तौर पर मैं अर्थशास्त्र को बहुत बारीक से नहीं जानता, मेरी जानकारी बहुत सीमित है, लेकिन मैं अपने से बेटर लोगों को पढ़कर, अपने से बेटर लोगों को सुनकर और पत्र पत्रिकाओं और कुछ किताबों के माध्यम से मैं आपको इतनी जानकारी दे सकता हूं कि 10 लाख करोड़ रुपए का आयात पेट्रोल कच्चे तेल का हम करते हैं। अगर मोटे तौर पर हम जो विदेशी मुद्रा 10 लाख करोड़ जहां खर्च कर रहे हैं, अगर मोटे तौर पर हम देखें भारतीयों के खर्च का, तो 3 ही मद ऐसे हैं जिसमें 10 लाख करोड़ हो जाता है। 6 लाख करोड़ के आसपास सोने में निवेश, वह हमारे आपके पास सोना खरीदने की न पहले ताकत थी, ना अब है, ना आगे रहेगी। लेकिन जिन लोगों के पास है वो सोने के गहने नहीं खरीद रहे हैं, वो सोने में निवेश कर रहे हैं। और पूरी दुनिया में ये प्रचलन चला है क्योंकि वैश्विक बाजार जो है, शेयर मार्केट्स बाजार पूरी दुनिया में, उसमें इतनी उथल पुथल है कि ज़्यादातर लोग सेफ सोने में इन्वेस्टमेंट को मान रहे हैं। तो पूरी दुनिया में सोने में इन्वेस्टमेंट हो रहा है। केंद्रीय बैंक जैसे हमारे यहाँ आरबीआई है, तो तमाम मुल्कों के जो केंद्रीय बैंक हैं वो खुद सोना खरीद के अपने पास रख रहे हैं। इसकी वजह से उसकी कीमतें भी पीछे तो 2025 के लास्ट में आपने देखा कितना ज़्यादा उछाल आया था। लेकिन 6 लाख करोड़ रुपए हिंदुस्तानियों का आयात पे जाता है और 3-3.5 लाख करोड़ रुपए विदेशों में शादियां करने, विदेशों में छुट्टियां मनाने, विदेशों की सैर करने में भारतीय खर्चा करते हैं। और 1.5 लाख करोड़ के आसपास फर्टिलाइज़र का हम जो आयात करते हैं वो है। अभी खाने के तेल और तमाम चीज़ों को छोड़ दीजिए, तो पेट्रोल डीजल का दाम जब बढ़ेगा, जोर का झटका धीरे से या धीरे धीरे झटका सरकार देगी, ये तो 15 मई। और ये ना समझिए कि 15 मई तक सरकार इंतजार, हो सकता है आज रात से ही बढ़ जाए, हो सकता है कल से भी बढ़ जाए, लेकिन 15 से 16 मई नहीं होगी। तो बस आप ये देखिए कि 5-5 रुपए करके बढ़ते हैं, या 15 रुपए पेट्रोल के और 20 रुपए डीजल के इमीडिएट बढ़ते हैं, लेकिन 18 और 25 तक बढ़ जाएं तो कोई अचरज की बात नहीं है। तो बस इतना सा फैसला केंद्र सरकार को करना है कि धीरे धीरे झटका देते हुए जाना है, कि जोर का झटका एक बार से देंगे। लेकिन एक बात है, वो आप इसके लिए तैयार हो जाएं। मेरे समझ से 15 रुपए से कम पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने वाले नहीं हैं देश के किसानों के लिए और लोग, क्योंकि इसका पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ेगा तो इसका असर हर तरफ होगा। फलों के दाम बढ़ेंगे, दूध दही के दाम बढ़ेंगे, सब्जियों के दाम बढ़ेंगे, अनाज के दाम बढ़ेंगे, हर चीज़ का दाम बढ़ेगा, क्योंकि वो रिलेटेड है हर चीज़ उससे। तो एक महंगाई की मार आने वाली है, और इसका एक ही अंतर्राष्ट्रीय, इसके लिए सरकार और ये सब पर राजनीति से ऊपर उठ के आप सोचिएगा एक देशवासी के तौर पर कि इसकी वजह अंतर्राष्ट्रीय है और दुनिया का कोई मुल्क इसके प्रभाव से अछूता नहीं है। नमस्कार।